आज जनपद चमोली के मुख्य उद्यान अधिकारी ने किसान भाइयों के जीवन सुधार एवं उनकी आय की बेहतरी के लिए सुझाव दिए। ऐसे ही अब आप भी जान सकेंगे कि जिले में उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में। आज खास बातचीत में जनपद के जिला उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने किसान भाइयों के कल्याण हेतु जिले में उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही युवाओं को रोजगार देने व विकास से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि तेजपाल सिंह अभी तक के सबसे सफल ऑफिसर है। न ऐरों की बात करूंगा न गैरों की बात करूंगा, कैसे हो हमारे गांव का विकास, मैं आज उस रणनीति की बात करूंगा। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखा रहे हैं जनपद चमोली के जो जिला मुख्य उद्यान अधिकारी हैं और आज हम यहां पे आए हैं जिला उद्यान विभाग गोपेश्वर में। और हमारे साथ आज सूचना इंडिया में जो मेहमान, हमारे खास मेहमान आज बने हैं श्रीमान तेजपाल सिंह जी, जो कि 2.5 साल से यहाँ पर अपनी सेवाएं जिले को दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रयास सर का जिले में हमेशा रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूचना इंडिया में। सूचना इंडिया के तमाम जो हमारे दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं सूचना इंडिया का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस कार्यालय में कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने विभाग में जो कार्यरत योजनाएं हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं वर्तमान में, उनको जनता के बीच आपके माध्यम से साझा करें, जिसके लिए आपका धन्यवाद। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर, आज हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि वर्तमान समय में जो जिला उद्यान विभाग है, ये किन किन योजनाओं के लिए कार्य कर रहा है सर? जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, जहाँ तक ये वीडियो जाएगा, उन सभी लोगों के लिए हम अपनी योजनाएं आपके ये इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो है, क्या नाम है, हम संरक्षित खेती में काम कर रहे हैं। संरक्षित खेती में हम लोग पॉली हाउस का निर्माण करवाते हैं। और अगर हम बात करें पॉली हाउस की, तो हम जो हमारा सामान्य खेती का तरीका होता है, और अगर हम अपनी फसलों को पॉली हाउस के भीतर उगाते हैं तो लगभग हम जो है 2 गुना 3 गुना से लेकर जो है 5 गुना तक, अगर हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो 2 3 4 5 गुना तक हम क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों का उत्पादन पॉली हाउस के भीतर ले सकते हैं। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम लोग जो है 80% की राशि सहायता पर यहाँ पर पॉली हाउसों का निर्माण करवा रहे हैं। विगत साल में हमने जो है 555 पॉली हाउस अपने जनपद में लगवाए हैं, जिससे किसानों को जो है, क्या नाम है, अपनी आर्थिकी को बढ़ाने में एक सहयोग विभाग के द्वारा से प्रदान किया गया है। जी जी, तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो फसलें हैं वो पॉली हाउस के द्वारा भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है सर। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर कि वर्तमान समय में आपका जो विभाग है, उद्यान जिला उद्यान विभाग, ये किस तरह से किसान भाइयों के आय को बढ़ाने में सहायक हो रहा है सर? इससे पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, हमारे यहाँ पर अन्य प्रकार की और योजनाएं भी हैं। इसमें सिर्फ एक हमारा जो है पॉली हाउस था, जो प्रमुखता के साथ हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल विस्तार की योजनाएं भी चलती हैं। क्षेत्रफल विस्तार, अगर कोई किसान भाई हमारा जो है, क्या नाम है, अपने यहाँ पर उद्यानों की स्थापना करना चाहता है, बगीचे लगाना चाहता है, तो हम उसको जो है 50% की राशि सहायता पर जो है फल पौध और उसके संबंधित जो भी निवेश होते हैं वो उपलब्ध कराते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जो है सब्जी क्षेत्रफल विस्तार की योजनाएं भी हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से हमारी जो केंद्रीय योजना है उसके तहत हम लोग हाइब्रिड सब्जी बीज जो है किसानों को 50% की राशि सहायता पर मुहैया करवाते हैं। इसी प्रकार मसाला क्षेत्रफल विस्तार भी हमारे यहाँ पर चलता है और इसमें भी हम 50%, चूँकि उक्त योजनाएं समझ जो है केंद्रीय सेक्टर की योजनाएं हैं, तो इसमें जो है 50% का अनुदान कृषकों को देय होता है। इसमें मुख्य रूप से अगर हम मसाला की बात करें तो हल्दी, अदरक, लहसुन और पतली मिर्च हम लोग जो है किसानों को 50% पर इसके बीज उपलब्ध कराते हैं। साथ ही एक अन्य जो महत्वपूर्ण घटक हमारी जो केंद्रीय योजना का है, क्षेत्रफल विस्तार का है, उसमें जो है फूलों की खेती, फूलों की खेती पर भी अगर हम लोग जो है, क्या नाम है, चाहें तो बहुत अच्छा मुनाफा अपने जनपद में कमा सकते हैं, हमारे किसान भाई कमा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम 50% की ही राशि सहायता वर्तमान में दे रहे हैं। और चूँकि हमारा जो पर्वतीय भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पर हम अगर देखें तो एक जो सीज़न होता है, ग्रोइंग सीज़न किसी भी क्रॉप का प्लेन्स की अपेक्षा, तो वो थोड़ा सा जो है यहाँ पर लेट चलता है। तो हम उसको अगर ऑफ सीजन भी कहें तो ऑफ सीजन भी कह सकते हैं हम उसको। तो हम ऑफ सीजन फूलों की खेती से भी जो है क्या कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि हम मटर भी जो है ऑफ सीजन में, हमारे जो हाई एल्टीट्यूड के क्षेत्र हैं, जोशीमठ है, तो जोशीमठ में मटर आजकल बाज़ार में आ रहा है।
तो ये एक किसानों के लिए जो है मुफीद और जो है एक अच्छा आय का साधन या रोजगार का साधन हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम गेंदे की बात करें तो गेंदा भी, चूंकि हम फूलों की खेती पर बात करें तो गेंदा जो है हमारे यहाँ पर आसानी से वैसे तो राउंड द ईयर होता है, पर हमारे यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हम 2 बार में इसकी खेती कर सकते हैं। एक तो जो है हमारा जो है जो जून जुलाई वाला जो सीज़न होता है और जिसकी हार्वेस्टिंग हम जो है अक्टूबर नवंबर में करते हैं, त्योहारी सीज़न पर हमारा उस समय रहता है, तो हम उस टाइम को भी फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है जनवरी और फरवरी का जो हमारा जो महीने होते हैं उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, फूलों की खेती करके, चूँकि उस समय जो है प्लेन्स में जो है गेंदा उस समय अवेलेबल ही रहता है, तो हमारे किसान जो है क्या नाम है, अगर जनवरी फरवरी में करके मई जून में इसका क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट आसानी से कर सकते हैं। और उस समय पर अगर हम मार्केट करें इसका, तो मार्केट में इसका वैल्यू भी काफ़ी अच्छा होता है और दाम अच्छे मिलते हैं। जैसे हम लोग मटर का भी जो है हमारे यहाँ पर किसान भाई कर रहे हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया। इसी प्रकार जो है विभाग में घेरबाड़ की योजनाएं हैं। घेरबाड़ में भी हम लोग जो है किसानों को 50% की राशि सहायता पर जो है वायर की हम जो है फिनिशिंग करवाते हैं। तो ये भी एक हम लोग जो है यहाँ पर किसान भाइयों को मुहैया करवा रहे हैं। इसी प्रकार एक और अन्य योजना है जो अन्य मद है हमारा राज्य सेक्टर का, जिसमें हम क्या करते हैं, किसान भाइयों को वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ, जो जैविक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों का निर्माण हम किसान भाइयों के लिए करवाते हैं। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है पहाड़ों पर लोग कच्चे, अब तो लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है, परंतु पहले जो था लोग जो है कच्चे गोबर का प्रयोग सीधा क्या कर देते थे, खेतों में कर देते थे, जो कि खेती के लिए जो है खेती और श्रम, अगर हम कहें किसानों के श्रम और जो है क्या नाम है उस पर जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसके दृष्टिगत अगर हम देखना चाहें तो दोनों तरीके से जो है क्या नाम है बिल्कुल सही तरीका नहीं है। तो इसके लिए हम जो है किसानों को जो है क्या नाम है वर्मी कंपोस्ट इकाइयाँ अपने दे रहे हैं, ताकि जो है किसान उसका प्रयोग करके जो है जैविक खाद बनाए और उसका खेती में प्रयोग करे। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ जिला उद्यान जो कार्यालय है गोपीश्वर का, और हमारे साथ जो यहाँ के जो अधिकारी तेजपाल सिंह जी, काफ़ी एक खुशनुमा व्यक्तित्व हमारे साथ आज बना है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि वर्तमान समय में आपके विभाग द्वारा कितने किसान भाइयों को लाभ मिला है आपकी योजनाओं का? जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि पॉली हाउस पर हम काम कर रहे हैं। पॉली हाउस में हमने लगभग जो है विगत वर्ष में 555 किसानों को जो है क्या नाम है पॉली हाउस दिए हैं। इसी प्रकार वर्मी कंपोस्ट जो जैविक खेती की अभी मैं बात कर रहा था, 162 लोगों को जैविक खेती के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। जनपद में जो है मौन पालन की संभावनाओं को देखते हुए हमने 1000 बॉक्स किसानों को और 15 बॉक्स हमने अपने राजकीय उद्यानों में रखवाए हैं। अगर मैं बात करूं घेरबाड़ की तो 19 सेक्टर पर हमने जो है पिछली बार जो है वायर फेंसिंग का कार्य जो है किसानों भाइयों के लिए करवाया है। 800 मीटर पर हम लोगों ने जो है क्या नाम है चेन लिंक फेंसिंग का कार्य भी जो है किसान भाइयों की मांग पर करवाया है। इसी प्रकार जो है क्या नाम है अभी हमारे बीच में जो है हम अब देखें तो मशरूम की खेती का प्रचलन जो है किसानों के बीच बढ़ा हुआ है। तो मशरूम की खेती को कैसे हम किसान, चूँकि यहाँ पर संसाधन कम है, किसान भाइयों की पहुँच जो है क्या नाम है कंपोस्ट खाद मिलना उनके लिए जो है एक चैलेंजिंग हो जाता है, फेस हो जाता है। तो उनको भी हमने जो है क्या नाम है अपने जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं, सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से जो है कंपोस्ट खाद जो मशरूम उत्पादन के लिए जो खाद होती है वो भी हमने यहाँ पर जो है लगभग 100 कुंटल के करीब हमने अपने किसान भाइयों को प्रोवाइड करवाई है। इसी प्रकार जो है जनपद में लगभग हमने 1000 मिनी किट, छोटे छोटे सब्जी के किट बनाकर जो है किसान भाइयों को वितरित करवाए हैं। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो हमने किसान भाइयों को प्रोवाइड करवाई हैं। तो निश्चित आपके यहाँ जिले में कदम रखने से काफ़ी बड़ा चेंजेस हम देख रहे हैं, परिवर्तन आज हमारी जनपद चमोली में हुआ है और निश्चित ही इसका फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिल रहा है। सर, अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में हमारे जनपद के कई भूभागों में हमने देखा और एक पहल भी आप लोगों की रही है कीवी की पौध को लगाने की। सर, तो जो कीवी की पौध लगाई जाएगी और जो लगाई जा रही है सर, इसका क्या उद्देश्य है सर? कीवी के बारे में बताना चाहूँगा। कीवी चूँकि वर्तमान में जो है हम लोग जो है कीवी में अभी इनिशियल स्टेज में है। कीवी का पौधा भी हम लोग जो है क्या नाम है हमारी डिपेंडेंसी रहती है बाह्य जनपदों पर, तो उस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमने एक प्रयास अपने जनपद में एक पहल शुरू की है। हमने जो हमारा चरणबद्ध तरीके से हम इसमें काम किया है। पहले हमने जो है अपने राजकीय उद्यानों में मिस चैम्बरों का निर्माण करवाया है और उस मिस चैम्बर के भीतर जो है क्या नाम है कटिंग जो कलम जिसको हम कहते हैं वो हमने जो है मिस चैम्बर के भीतर रोपित किए हुए हैं। इससे जो है क्या नाम है हम वहाँ से अपना पौधा बनाएंगे और अपने किसान भाइयों को इसको
बांटेंगे। डेमोस्ट्रेशन के तौर पर भी हमने जो है, जो हमारे राजकीय उद्यान है नारायण बगड़ है, हमारा जो है उद्यान प्रशिक्षण कार्यालय ग्वालदम है, वहाँ पर भी हमने जो है 120 और 120 लगभग 240 पौधे हमने वहाँ पर रोपित किए हैं, ताकि किसानों के बीच में हम डेमोस्ट्रेशन दे सकें। इसके लिए हमारा जो है एक फेसबुक पेज भी है उद्यान विभाग का, वहाँ पर भी हमने इसके संबंधित जो है जानकारियाँ हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वहाँ पर भी हमने जो है एक जो भी हमारे पास जो मटेरियल था वो हमने जो है किसानों के लिए वहाँ पर भी उपलब्ध करवाया है। कीवी के बारे में एक चीज़ और बता दूंगा, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जंगली जानवरों का नुकसान खेती किसानी में बहुत है, तो कीवी एक ऐसी क्रॉप हो सकती है जिससे हम जंगली जानवरों का जो क्या नाम है लगातार खेती किसानी पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है जंगली जानवरों का, उसको पाटने में भी हम सहायक सिद्ध होंगे कीवी की क्रॉप के द्वारा। तो कीवी आने वाले टाइम में हम लोग जो है क्या नाम है इस पर जो है काफ़ी अच्छा काम करेंगे। चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। 2019 में जब मैं पहली बार आया था तो हमने यहाँ पर जनपद में 1500 पेड़ जो है क्या नाम है किसानों को वितरित करवाए थे। तो पहले ही से ही हमारी एक सोच रही है कि हम कीवी को क्या नाम है जनपद में प्रमोट करेंगे। और चूँकि आप वर्तमान में अगर बाज़ार में देखेंगे तो बाज़ार में एक कीवी का दाम लगभग 40 रुपये के करीब है। अगर 40 रुपये जो है हम कहीं बाहर का फ्रूट आकर जो है हमारा ग्राहक या हमारा जो है क्या नाम है उपभोक्ता खरीद रहा है, तो क्यों ना वो जो 40 रुपये जो है बाहर जा रहा है वो हमारे यहाँ के किसानों की जेब में जाए। इस उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पर कीवी का एक इंट्रोडक्शन किया है 2019 में। उसके बाद भी हमने विगत वर्ष में जो है लगभग जो है 5000 पौधे हमने जो है विभिन्न योजनाओं में वितरित करवाए हैं। इसमें एक चीज़ और है, हम लोग जो है क्या नाम है कीवी के क्लस्टर डेवलपमेंट की अगर हम कहें तो बात कर रहे हैं। अभी हमने जो फर्स्ट फेज़ में जो हम लोग ने क्लस्टर चयन किया है तो वो पूरा जो हमारा जो दसौली ब्लॉक का जो मंडल वाला क्षेत्र है उसको हमने अभी जो है क्या नाम है एक आने वाले टाइम के लिए क्लस्टर के रूप में हम देख रहे हैं उसको। तो ये हम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे किसान कर भी रहे हैं। जुमला में हमारे किसान हैं, नौली में देवेंद्र सिंह नेगी हैं जो बहुत अच्छा, जिनको हमने 2019 में दिया और वर्तमान में वहाँ पर फ्रूटिंग भी इन किसानों के यहाँ पर हो रही है। तो काफ़ी काबिल तारीफ और काफ़ी बढ़िया कार्य आपका विभाग और आपकी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को और किसान भाइयों को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही जिले में एक अच्छी पहल है सर आपकी। सर मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि हम देखते हैं कि पहाड़ में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। यहाँ की जो खेती होती है वो जंगलों के और बड़े बड़े गधेरे के बीच में होती है, और वहाँ पे कई सारी जंगली जानवरों का जो हमारी इकोलॉजिकली जो डाइवर्सिटीज़ है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसके लिए आपके पास कौन कौन से सर ऐसी योजनाएं या ऐसे तरीके हैं जो आप बजट के माध्यम से किसान भाइयों को प्रोवाइड करवा सकते हैं सर? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो किसानी से लोगों का मोह इसलिए भी उठ रहा है कि जंगली जानवरों का डायरेक्ट इंटरफेरेंस जो है उनकी क्रॉप में हो रहा है। अभी मैंने बताया आपको हमारे यहाँ पर राज्य सेक्टर के अंतर्गत जो है क्या नाम है मसाला मिर्च प्रोत्साहन की योजना है। यदि हम जो है क्या नाम है पत्ती मिर्च से स्टार्ट करते हैं और लाल मिर्च जो होती है मसाला मिर्च जो प्रोत्साहन योजना है वो लाल मिर्च पर जो है 1 कुंटल पर जो है राज्य सरकार 700 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों को दे रही है। तो जहां हम जंगली जानवरों को के दुष्प्रभाव जो फसलों पर हो रहे हैं उसके तहत हम मिर्च की खेती को भी क्या कर सकते हैं। लाल मिर्च पर मैंने जैसा बताया, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लाल मिर्च पर जो है प्रति कुंटल 700 रुपये प्रोत्साहन राशि समूह को दी जा रही है वर्तमान में। अगर हमारी कोई महिला किसान समूह ऐसे हैं जो जिनका क्षेत्र जो है जंगली जानवरों से ज़्यादा ग्रसित है तो वे लोग भी जो है इसकी खेती करके जो है क्या कर सकते हैं अच्छी इनकम कर सकते हैं और प्रोत्साहन जो है क्या नाम है विभाग से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिर्च की ही बात करें तो मिर्च में प्रोसेस का एक मैंने अचार बताया, और लाल मिर्च को भी हम जो पाउडर के रूप में बनाकर जो है क्या कर सकते हैं लंबे समय तक प्रसंस्कृत करके परिरक्षित करके किसान भाई जो है क्या कर सकते हैं बाजार में बेचकर इससे लाभ कमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर जो है क्या नाम है मशरूम, आप देख रहे होंगे कि हमारे गांव में लगातार जो है क्या नाम है गांव में पलायन हो रहा है। लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से जो है क्या जो सकारात्मक हमारा पलायन है उसके लिए जो है बाहर जा रहे हैं। गांव आज की डेट में थोड़ा घोस्ट विलेज की ओर जो है तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे गाँव में क्या नाम है हम लोग जो है क्या नाम है अगर हम चाहें, अगर हमारे भीतर इच्छा शक्ति है, मैं एक चीज़ और बीच में ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमारे किसानों के भीतर लगन और इच्छा शक्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं जी। तो क्या नाम है ऐसे गांव जो अभी हमारे खाली हो रहे हैं, हमारे यहाँ मेरे साथ कई किसान जो है रूबरू होते हैं तो वो बताते हैं कि हम अपने गांव भी जाते हैं। तो कई बार मैंने उन लोगों से कहा भी है कि आप लोग जब गांव जाते हैं तो क्यों ना वहाँ पर आप लोग जो है मशरूम की खेती करें, क्योंकि मशरूम के लिए जो हमें खाली घरों की आवश्यकता होती है, अंधेरे बंद कमरों की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे जो गांव हैं, जो घर हैं जो अभी क्या हैं बंद पड़े हुए हैं, तो उनको भी हम फिर से क्या कर सकते हैं मशरूम की खेती के माध्यम से पुनः आबाद कर सकते हैं और
ये जो है क्या नाम है, मशरूम चूँकि बंद कमरे के भीतर होगा तो जानवरों का नुकसान इसमें सीधे तौर पर कम होगा और किसानों की आय का एक एडिशनल स्रोत भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है मौन पालन में अगर हम जाएँ तो मौन पालन में भी जंगली जानवरों का नुकसान जो है कम है। हम मौन से भी जो है क्या नाम है अपनी जो है रोजगार को क्या नाम है बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा मैं थोड़ा और ऐड कर दूं, इसके अलावा जो हमारे किसान भाई हैं, यदि प्रकोप ज़्यादा है तो आप जड़ी बूटी की खेती कर सकते हैं, लेमन ग्रास पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है क्या नाम है डमस्क रोज है ना, गुलाब जल जिससे बनता है, या ऑयल जिससे हम गुलाब से निकालेंगे,